और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले लोग और अपने हेड क्वार्टर में 52 वर्षों के बाद, वो भी न्यायालय के आदेश के बाद, तिरंगा फहराने वाले लोग आज तिरंगा से प्रेम का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं इसको राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं और इसके माध्यम से भगवा राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उस पर अभी भी भगवा लगा हुआ है। क्यों? अच्छा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आरएसएस को इशारा करके और भाजपा को कि ऐसी विचारधारा से निकल के राहुल गांधी। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि व्यावसायिक हित भी है इसमें, क्यों नहीं मुफ्त में तिरंगा पहुंचाया जा रहा है लोगों के घर घर। हनीफ साहब, हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह पॉलिस्टर का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बाज़ारों में ज़्यादा है, सस्ती कीमत पे है। ऐसे में क्या केवीआईसी को इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? ये तो खादी है, जो एक सरकार की संस्था है जो खादी को बनाती है, अगर ऐसे में सिर्फ खादी का ही झंडा बिक्री के लिए उपलब्ध होता और पॉलिस्टर का नहीं होता, तो उससे नहीं लगता आपको कि केवीआईसी को ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि खादी लोगों से ऐसे ही दूर होता जा रहा है? देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, जिसमें 13 से 15 अगस्त तक 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर तमाम लोगों से ये आग्रह किया था कि सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की डीपी में तिरंगे को लगाएं। दिलचस्प बात ये थी कि नरेंद्र मोदी के इस आग्रह से आरएसएस के लोगों ने पूरी तरह से अपनी दूरी बनाकर रखी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तिरंगे को नहीं लगाया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ महीनों पहले ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में कुछ बदलाव किया था, जिसके बाद खादी के अलावा पॉलिस्टर के बने झंडे के निर्माण और आयात की अनुमति भी दे दी गई थी। राजनीतिक गलियारे में चल रहे तमाम उठापटक के बीच अब भाजपा का हर घर तिरंगा अभियान भी फंस गया है। विपक्ष के नेता इस पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि आरएसएस के लोगों ने आखिर बीजेपी के इस अभियान से दूरी बनाकर क्यों रखी है, और दूसरा सवाल कि पॉलिस्टर के झंडे के बिकने से खादी उद्योग को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, विरोध का मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि तिरंगा को राजनीति का जो औजार भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, ये किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर घर में तिरंगा फहराया जाता है। हर लोगों को तिरंगा से प्रेम है, क्योंकि देश की आज़ादी जिस मेहनत और मुशक्क़त और जिस संघर्ष से लोगों ने हासिल किया है, वो हासिल करने वाले को ही पता होता है। उन लोगों को पता नहीं होगा जो देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का काम किए। और अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले लोग और अपने हेड क्वार्टर में 52 वर्षों के बाद, वो भी न्यायालय के आदेश के बाद, तिरंगा फहराने वाले लोग आज तिरंगा से प्रेम का प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं इसको राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं और इसके माध्यम से भगवा राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको चाहिए था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील की और सब लोग अपने हिसाब से तिरंगा के प्रति जो प्रेम का प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस के जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उस पर अभी भी भगवा लगा हुआ है। क्यों? जिस विचारों से प्रभावित भारतीय जनता पार्टी है, उस विचारों का नेतृत्व करता भगवा से प्रेम दिखाता हो, तो इससे ही समझ में आता है कि वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सबसे पहले तो चाहिए था कि आरएसएस को कि अपने लोगों को चेंज करके तिरंगा लोगो लगाना चाहिए था, लेकिन अभी भी भगवा। अब इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अब तक कोई विचार नहीं आया। और जहाँ तक तिरंगा का सवाल है, तिरंगा के प्रति प्रेम और मोहब्बत और इसका इजहार हर लोग दिल से करते हैं, और जो दिल से मोहब्बत का इजहार होता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती, उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। ये दिखावे का प्रदर्शन और उसमें भी इसका व्यावसायिक हित कहीं ना कहीं लेना। एक तिरंगा की कीमत 25 रुपया है। क्या 25 रुपया गरीब जो एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा हो वो एफर्ट कर सकता है? सबसे पहले तो चाहिए था कि तिरंगा घर घर तक फ्री व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए था। तिरंगा का कोई कीमत नहीं होना चाहिए था। जिससे आप प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी कीमत नहीं होती है, लेकिन प्रेम और मोहब्बत को भी आप कीमत में तोलने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है।
देखिए, मेरा तो मानना यह है कि इसको राजनीतिकरण करने के लिए किया जा रहा है। 2024 का रिहर्सल है भारतीय जनता पार्टी का। जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं कर पा रही है और जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार में बयान आया, जो लोकतंत्र की जननी बिहार है, वहाँ से ही लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ने के लिए जिस तरह का बयान दिया है, इससे ही स्पष्ट होता है कि उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के हित में आवाज़ बुलंद करने के लिए विपक्षी दलों का मजबूत होना आवश्यक है। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि जहाँ पर लोकतंत्र कमज़ोर होता है वहाँ पर सड़कें और संसद गूंगी हो जाती है। तो सड़कों पर कोलाहल हो, आंदोलन हो, संघर्ष हो और सदन में सरकार को घेरने का काम सदन के सदस्य करें, तभी लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। लेकिन तानाशाही तरीका की बात करना और एक दल और एक व्यक्ति की राजनीति की बात करना इस देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। हमारी पार्टी कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों को किसी ने रोका नहीं और दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। आज मुझे किसी ने बताया कि झारखंड में, जहां हमारी सरकार नहीं है, वहां 1 करोड़ से ज़्यादा झंडों का ऑर्डर हुआ है, वहां सप्लाई भी, आपूर्ति भी हुई है। केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी भी इसको अपने तरीके से कर रहे हैं। कई राज्य इसमें जुड़े हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस अभियान से जुड़ गए हैं। इसलिए ये कहना कि बीजेपी का कार्यक्रम ये गलत है। ये पूरे देश का कार्यक्रम है, ये पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है। तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं होता है। तिरंगा आप लोगों को मालूम है कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और स्वतंत्रता दिलाने के बाद जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं उनको स्मरण करना, उनके बलिदान को याद करना और उनको श्रद्धांजलि देना, यही ये कार्यक्रम। 8 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में, अचानक अब क्यों याद आया? देखिए, आप ये हर साल जो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, भारतीय जनता पार्टी इसको बड़े स्तर पे मनाती है। नंबर 1। नंबर 2, इसको जोड़ के देखना चाहिए। जो हमारी पार्टी, हमारी जो नई पीढ़ी है, उसको अपने धरोहर, अपने इतिहास से जोड़ने का इसमें कई सारे कार्यक्रम हुए। इसमें शंकराचार्य जी जहाँ जहाँ गए उसमें उन सभी मंदिरों में हमारे कार्यक्रम हुए। केदारनाथ का जीर्णोद्धार या काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो या राम मंदिर हो, सारा इसी में जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको आइसोलेशन में हमें नहीं देखना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आरएसएस को इशारा करके और भाजपा को कि ऐसी विचारधारा से निकल के राहुल गांधी को अपना इतिहास बदल लेना चाहिए। 2002 में जब फ्लैग कोड में परिवर्तन हुआ, उस समय भी आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में ये तिरंगा लगा था और आरएसएस ने खुलकर हर घर तिरंगा में सभी अपने स्वयंसेवकों को और भारत के नागरिकों को जोड़ने के लिए, इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा है। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि व्यावसायिक हित भी है इसमें, क्यों नहीं मुफ्त में तिरंगा पहुंचाया जा रहा है लोगों के घर घर? देखिए, तिरंगा मुफ्त में क्यों पहुंचाया जाए? हम अपने लोगों के सामर्थ्य पे प्रश्न चिन्ह पैदा करने चाह रहे हैं क्या? हम क्यों उसको मुफ्त में, जब लोग उसको एक नॉमिनल अमाउंट, चाहे वो 20 रुपया हो, 25 रुपया, 30 रुपया का वो खरीद सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको? हम लोगों के सामर्थ्य पे प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें। हनीफ साहब, हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पॉलिएस्टर का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बाज़ारों में ज़्यादा है, सस्ती कीमत पे है। ऐसे में क्या केवीआईसी को इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, केवीआईसी तो चूँकि खादी के लिए हम काम करते हैं और जहाँ तक जो नेशनल फ्लैग का या राष्ट्रीय ध्वज का हमारा जो कोड चेंज होने का सवाल है, तो इसमें गृह मंत्रालय भारत सरकार ने दिसंबर 21 में एक अपना नोटिफिकेशन जारी करके कुछ कोड में चेंज किया है माइनर सा, कि ये झंडा पॉलिएस्टर का भी हो सकता है और नॉन खादी जो फैब्रिक है उसका भी हो सकता है। लेकिन चूँकि हर घर तिरंगा अभियान में अगर हम देखें तो 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, वो लगभग 30-35 करोड़ घरों के ऊपर जब तिरंगा फहराया जाना है आने वाले स्वतंत्रता दिवस पे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि खादी के तिरंगे की बिक्री के ऊपर या उत्पादन के ऊपर इसका कोई भी फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक ऑथेंटिक डेटा की हम अगर बात करें तो हमारे बिहार में भी चूँकि 9BIS झंडा भी इस बार मतलब जो है अलाउ है, तो हमारी जो खादी संस्थाएँ हैं या हमारी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्थापित संस्थाएँ हैं,
वे संस्थाएं भी नॉन BIS झंडा खादी के बने हुए कपड़े का बना रही हैं और बेच रही हैं, जिसका अपेक्षाकृत जो मूल्य है जो BIS वाला झंडा होता है या IAS मार्क का जो झंडा होता है उससे कम है। और साथ ही एक बात और भी है कि BIS या IAS जो झंडा होता है पूरे भारत में केवल 3 संस्थाएं हैं। एक जो मध्य प्रदेश में है, मध्य भारत खादी के नाम से जो संस्था है, एक संस्था कर्नाटक के हुगली में है और एक संस्था मुंबई में है। तो ये तीनों संस्थाएं करोड़ों की संख्या में जो झंडा की आवश्यकता है BIS झंडा की, तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत तो उसका मूल्य अधिक होता है, तो वो लोग सस्ता झंडा लेना पसंद कर रहे हैं, पॉलिएस्टर का बना, चूँकि एक दिन फहराना है उनको, 3 दिन फहराना है 13 से 15 अगस्त तक। तो इस कारण से मैं नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा रोज़गार सृजन हुआ है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है, ताकि घर घर तिरंगा फहराया जा सके और जो तिरंगे की आपूर्ति है वो पूरी करवाई जा सके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि झंडा हमारे जो खादी ग्राम उद्योग भवन पटना में, यहाँ पे हम मोरिया लो कॉम्प्लेक्स में है, तो यहाँ पे भी झंडा हर साइज़ का BIS मार्क का झंडा हमारे खादी ग्राम उद्योग भवन में उपलब्ध है। जहाँ तक हमारे खादी भंडारों में अगर आप जाएंगे तो खादी भंडारों में पूरे बिहार में प्रत्येक जगह हमारे जो जिला खादी ग्राम उद्योग संघ हैं या उनके जो खादी भंडार हैं उनमें आपको खादी के कपड़े का बना हुआ नॉन BIS झंडा भी आपको मिल जाएगा। हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन इकाइयाँ जो हैं वो पॉलिएस्टर के कपड़े का भी झंडा बना के उपलब्ध करा रही हैं। तो KVIC के माध्यम से इसमें काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है कि रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है और एक अच्छा अवसर है ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए। ये तो खादी है जो एक सरकार की संस्था है जो खादी को बनाती है, अगर ऐसे में सिर्फ खादी का ही झंडा बिक्री के लिए उपलब्ध होता और पॉलिस्टर का नहीं होता, तो उससे नहीं लगता आपको कि KVIC को ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि खादी लोगों से ऐसे ही दूर होता जा रहा है? देखिए, ये हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हमारा मना रहे हैं और हर घर तिरंगा की जो बात है, तो ये एक नीतिगत फैसला है जो कि भारत सरकार के द्वारा लिया गया है, जो कि हमारे सबके हित में है। हर एक इंसान जिसके मन में अपने घर में तिरंगा फहराने की भावना है, तो वो खादी का BIS वाला जो झंडा है वो अपेक्षाकृत थोड़ा मूल्य अधिक है, हो सकता है कि वो उसमें उस मूल्य को वहन ना कर पाता। तो मैं समझता हूँ कि एक इस तरह से जो नॉन BIS झंडा भी जो अवेलेबल हो जाए उसको, और वो अपना मूल्य वहन करके वो भी अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर सके, तो ये एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसकी सराहना होना चाहिए इस तरह। बिल्कुल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता कि जो पॉलिएस्टर का कारोबार करे उनके व्यावसायिक हित है, चूँकि जिस तरीके से झंडा धड़ल्ले से बाजार में आ रहा है, उसके किनारे आरे टेढ़े कटे हुए हैं, राष्ट्रीय ध्वज का एक तौर तरीका होता है उसके बनाने का, तो उसके कई सारे झंडे ऐसे देखिए जिसके किनारे बेतरतीब कटे हुए हैं, क्या इस तरह का होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो जितनी भी खादी संस्थाएं या हमसे जो खादी ग्राम उद्योग आयोग से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके लिए इस चीज़ के लिए स्ट्रिंजेंटली हम बिल्कुल नॉर्म्स फॉलो करने के लिए, कि चूँकि राष्ट्रीय सम्मान का ये प्रतीक है, झंडे का अपना एक कोड है, उसको ध्यान में रखते हुए कि वो चौकोर आकार में हो, जो भी उसके अलग अलग डिग्निफाइड आकार हैं, जो कलर है या जो अशोक चक्र है उसका रंग या उसका कलर फेड ना हो, बिल्कुल कलर ब्रीडिंग ना हो, तो ये सारी चीज़ों का खादी और ग्राम उद्योग आयोग से संबद्ध जितनी भी संस्थाएं हैं उसका बहुत कड़ाई से पालन कर रही हैं। और अभी तक एक भी ऐसी शिकायत या एक भी ऐसी दृष्टव्य घटना बिहार में कम से कम मेरे समझ में तो मेरे सामने एक भी उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, खादी ग्राम उद्योग से ऐसी घटनाएं नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिएस्टर के जो झंडे बाजार में बिक रहे हैं, उन झंडों में इस तरह की कमियां देखने को मिल रही हैं। उनको इसमें सुधार करना चाहिए, और चूँकि हमारे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है, ये केवल एक व्यवसाय मात्र नहीं है, तो उन लोगों को तो मेरी यही सलाह होगी कि बिल्कुल इस चीज़ का सम्मान करें। किसी भी तरह से हमारे झंडे के आकार में, प्रकार में, कलर में, उसकी बनावट में, उसकी सिलाई की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। बिक्री करने से पहले वो इन गुणवत्ताओं को चेक कर लें, और जो बिक्री योग्य जो झंडे हैं केवल उन्हीं की बिक्री या उन्हीं को उपलब्ध कराया जाएगा, तब अच्छा होना चाहिए। ये एक हमारा अपना एक सेल्फ इसमें इनिशिएटिव होना चाहिए, जो भी व्यापारी या जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं।